हॉर्मूज पर किसका राज? ईरान के दावे से बढ़ा सस्पेंस। टोल ऐलान के बाद हलचल, क्या बदलने वाला है खेल? ईरान का बड़ा दाव, लेकिन असली कंट्रोल किसके पास? हॉर्मूज पर टकराव तेज, क्या बढ़ेगा वैश्विक संकट? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इन दिनों वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है, क्योंकि ईरान ने इस पूरे समुद्री रास्ते पर दावा ठोकते हुए यहाँ से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की बात कही है। लेकिन असल सवाल यही है कि क्या हॉर्मूज पर सिर्फ ईरान का ही हक है? दरअसल ये स्ट्रेट एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसकी चौड़ाई करीब 50 किलोमीटर है, लेकिन जहाजों के गुजरने लायक रास्ता कई जगह सिर्फ 15 किलोमीटर तक सिमट जाता है। इसके एक ओर ईरान है, जबकि दूसरी ओर ओमान और संयुक्त अरब अमीरात स्थित है। इसीलिए तीनों देशों का इस पर भौगोलिक और कानूनी हक बनता है। संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून के मुताबिक हर देश अपनी तट रेखा से 12 समुद्री मील तक के क्षेत्र पर अधिकार रखता है। इसी आधार पर ईरान अपने हिस्से पर नियंत्रण का दावा करता है, लेकिन पूरी स्ट्रेट पर नहीं। दूसरी तरफ ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप इस रास्ते के सबसे अहम हिस्से पर स्थित है। दिलचस्प बात यह कि बड़े तेल टैंकरों के लिए सबसे सुरक्षित और गहरा रास्ता ओमान के जल क्षेत्र में आता है। वहीं यूएई का भी समुद्री दावा है। हालांकि उसका सीधा नियंत्रण सक्रिय हिस्से पर नहीं है, लेकिन कुछ विवादित द्वीपों को लेकर उसका ईरान से लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। चूंकि कई जगहों पर ईरान और ओमान के बीच की दूरी 24 समुद्री मील से कम है, इसीलिए यहाँ मीडियन लाइन का नियम लागू होता है, यानी समुद्र को बीच से बांट दिया गया है। उत्तर का हिस्सा ईरान का और दक्षिण का ओमान का है। सबसे अहम बात यह है कि हॉर्मूज एक इंटरनेशनल स्ट्रेट है, इसीलिए कोई भी देश यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को पूरी तरह रोक नहीं सकता। यही वजह है कि ईरान का पूरे हॉर्मूज पर दावा कानूनी रूप से मजबूत नहीं माना जाता, और असली विवाद इसी बात को लेकर है कि नियंत्रण किसका और कितना होना चाहिए।